और ये लिखा तो एक ही बात है, हाँ या ना। और y1 बराबर y2 लिखना के मतलब क्या लिखूं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। आपको इन नोटेशन से भी फैमिलियर होना चाहिए, बस, और कुछ लॉजिक नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, एक रिमार्क छोटा सा याद दिला दूं, है ना। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज पॉसिबल, ठीक है ना, बट ठीक है ना, इनइक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से समझ लेना भाई, क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने अभी अभी गाया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक पोजीशन वेक्टर। याद आ गया? कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक पोजीशन वेक्टर, और दो वेक्टर के बीच में कभी कंपैरिजन नहीं होता। सुना है आपने? ये फिजिक्स में सुना होगा ना, दो वेक्टर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैग्नीट्यूड में कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे कंपैरिजन करोगे कि ईस्ट नॉर्थ बड़ा कि नॉर्थ ईस्ट बड़ा? हालांकि दोनों एक ही हैं। ईस्ट बड़ा कि वेस्ट बड़ा, कैसे पता करोगे? नहीं पता कर सकते ना। हाँ, एग्जैक्टली वैसे ही है। तो क्या है ना, इसमें भी दो बातें हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर किसी ने लिख दिया कि 1 प्लस आयोटा इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2 आयोटा, किसी ने ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है ना, कि सॉल्व दिस, तो आप लिख सकते हो इट डज नॉट एग्जिस्ट, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, इज नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से बड़े या छोटे पड़ जाएं। कहानी पकड़ में आती जा रही है? नहीं आई। लेकिन इसमें भी एक बात ध्यान रखना, हर बात में हमारे किंतु परंतु बहुत चलता है। अब इसका किंतु सुनो, रेडी? अगर किसी ने बोल दिया बट इफ a1 प्लस आयोटा b1 इज ग्रेटर देन a2 प्लस आयोटा b2 इज गिवन, तो तुरंत समझ जाना कि इसका सीधा सा मतलब b1 इज इक्वल टू b2 इक्वल टू 0 है। अगर फिर भी कोई जबरदस्ती दे दे कि नहीं साहब आप चेक करके बताओ, नहीं आपको बताना ही पड़ेगा कौन बड़ा है, ठीक है ना, तो आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि दो के बीच में कंपैरिजन तभी संभव है जब दोनों का आइटा ही उड़ जाए। अगर b1 b2 0 हो जाएगा तो आइटा ही उड़ जाएगा ना, फिर तो रियल नंबर में तो कंपैरिजन मैं भी कर दूंगा। नहीं समझ में आया? कहानी पकड़ में आ गई? हाँ, ये भी समझना, दो बातें है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल द इक्वालिटी इज नॉट पॉसिबल, लेकिन फिर भी अगर कोई जबरदस्ती बात करे तो आप भी बात कह सकते हो कि चल भाई कर लेते हैं, लेकिन फिर तो अपना आटा हटा। ठीक है, याद रखना ये मीनिंगलेस है कंपैरिजन बिटवीन दिस, ठीक है, इट इज मीनिंगलेस। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता हूं, सेकंड बी पार्ट, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एडिशन करें, इस पे एक बात है ना, सीधे आ जाओ। एडिशन बोले तो बिना टाइम वेस्ट करे, आप समझदार हो, मैं लिख सकता हूं x1 प्लस x2 प्लस आयोटा, ऐसा लिख दूं। अब बड़े ध्यान से सुनना, आयोटा y1 प्लस y2, ये बात सही है भाई? जोड़ना है तो रियल को रियल में जोड़, आयोटा का आयोटा में जोड़, ये तो बात समझ में आती है ना। अरे अगर आपको ये बात समझ में आती है, जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब देना। अगर मान लीजिए फ्रॉम दिस, इस लाइन से मैं क्या समझा वो मेरे को जवाब देना, मैंने गलत समझा या सही समझा। रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, z1 प्लस z2 का रियल पार्ट क्या है? x1 प्लस x2, ये बात पता है ना आपको? लेकिन मैं लिख रहा हूं x1 प्लस x2 की जगह रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2, हाँ के ना? सही है ना? अब आप ये समझ लेना, ये कोई थ्योरी थोड़ी ना हुई यार, ये कल को कोई कहता है इट इज अ प्रॉपर्टी, क्या की प्रॉपर्टी है? तो समझदारी की बात है, नहीं है कि नहीं सर रियल पार्ट तो बढ़ जाता है। अरे क्या बढ़ जाता है? वो तो होता ही है, दिखता है साफ, ठीक है। अरे आपने x1 प्लस x2 बोला, मैंने रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 बोला। अगर किसी ने मेरे से पूछा था सर इसका इमेजिनरी पार्ट बताओ,
तो मैं बोलता इसका इमेजिनरी पार्ट बोले तो y1 प्लस y2 और y1 प्लस y2 बोले तो y1 की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस, क्या ही बात पकड़ में आ गई? ऐसा, ठीक है। अच्छा अगले पॉइंट पे आता हूं, यहां तक आ गया, अगले पॉइंट भी लिखते हैं। हाँ भाई, सी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दूं? आप लिख लोगे या डायरेक्ट आप तो लिखना चालू करो। z1 माइनस z2 इज इक्वल टू x1 माइनस x2 ब्रैकेट में आयोटा y1 माइनस y2, और आपको दो बातें लिखनी है अपने आप। लिख लोगे ना कि रियल पार्ट ऑफ z1 माइनस z2 कितना होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, सोच लोगे ना, भर दीजिए सामने। आइए, ये भरा है या नहीं भरा आपने? मस्ती में तो नहीं रह गए? चलिए, हाँ भाई, अब जरा इसको समझो। ये मैं सिर्फ आपको अभी है ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए सिखा रहा हूं, और मल्टीप्लिकेशन कराऊंगा पहले, लेकिन इसको बताने के लिए मेरे को कम से कम 2 लेक्चर आगे जाकर के बताना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन सब्ट्रैक्शन और इसको समझ सकते हैं आप। ये सर इसको आर्गेन डायग्राम पे दिखाओ आप, है ना। आर्गेन डायग्राम पे कैसे दिखाना, बड़े ध्यान से देखना। z1 पोजीशन वेक्टर बोला था ना, z2 एक और वेक्टर, मतलब z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिखा दिया। ये रहा आपका z1, ये रहा आपका z2, ठीक है। ढंग से समझो तो यहाँ पे आपका x1 y1 और यहाँ पे आपका, सही है, z1 z2 देख लिया आपने, नहीं आया समझ में? अच्छा, ये अगर z1 और z2 है तो मेक ए पैरेललोग्राम बाय z1 एंड z2। पैरेललोग्राम बना लो z1 z2 से। कैसे? आपने इसी के पैरेलल ये लाइन उठाई, इसी के पैरेलल ये लाइन उठाई, याद है ना, फ्री वेक्टर्स अपने पैरेलल उठाए जा सकते हैं। तो मैंने इसी के पैरेलल ये उठाया, तो राइट नाउ इट इज z1, सही है, और ये वाला क्या है, z2। अगर ये z1 और z2 है तो z1 के z2 के पैरेलल उठाए तो ये z2 और ये z1। बात समझ में आ गई आपको? अब आपको याद होगा कि अगर बाय द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है कि किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो उन दोनों का वेक्टर सम होता है, सही है। तो ये अगर z1 है और ये अगर z2 है तो इट इज z1 प्लस z2। बेसिकली बात समझ में आ गई? तो कोई पूछे z1 प्लस z2 कहां होगा, दैट इज अ डायगोनल, है ना। मेकिंग या टेकिंग z1 एंड z2 एज ए एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। z1 प्लस z2 कौन होगा, z1 प्लस z2 डायगोनल होगा। किसका डायगोनल होगा? उस पैरेललोग्राम का जिसने अपनी एडजेसेंट साइड्स z1 z2 मान ली है, जिसने अपनी एडजेसेंट साइड z1 z2 मान लिया। बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, ये आपका कौन हो गया, z1 प्लस z2, ठीक है ना। अब आता हूं z1 माइनस z2, राइट है। अगर नहीं, बड़े ध्यान से इसको सुनना, है ना। मेरे को आपका आइडिया नहीं ना, मैंने आपने वेक्टर कैसे लिए, मैं कैसे लेता हूं, ठीक है। तो अपन बात कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, ये z1 है, ठीक है। z2 को उल्टी डायरेक्शन में पीछे बढ़ाया, देख लिया आपने। ये z2 उतनी दूरी तक पीछे गया, जाते ही पीछे माइनस z2 हो गया, सही है। ये आपका z1 ये रहा। अब z1 z2 को लेकर के भी पैरेललोग्राम बना रहा हूं। अगर मैंने वापस इन दोनों को लेकर के पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है ना भाई, तो बड़ी ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि जो भी पैरेललोग्राम बनेगा, है ना, वो कुछ हद तक ऐसा कुछ बनेगा, सही है। ये रहा आपका z1, सोच लो, थोड़ा सा याद रह गया हल्का सा, है ना। और ऐसा टेढ़ा कर ले तो ये आपका कौन हो गया, z2, z1, सही है। ये आपका z1, ये आपका माइनस z1 माइनस z2, सही है। अच्छा, अब जो भी ये डायगोनल होगा ये इन दोनों के वेक्टर सम को दिखाएगा, तो दैट पॉइंट इज z1 माइनस z2। लेकिन 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 आपको तो पता होगा इट इज अ फ्री वेक्टर, तो मैं इसको इसके पैरेलली मूव करा सकता हूं। तो जब मैं इसको इसके पैरेलली उठाऊंगा, ये उठेगा, ये जो उठेगा ना, ये पैरेलली, हालांकि वो मेरे हाथ का कमाल है, ठीक है ना, कि आपको टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा ये इसके पैरेलल उठ गया। नहीं आया समझ में? आपने कभी अगर बाय द वे
पैरेललोग्राम लॉ देखा है? इट इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर। सही है, ये वाली साइड्स तो सबको पता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर होगा। अगर मैं इसके पीछे चला जाऊं तो इट इज माइनस बी वेक्टर होगा। अच्छा देखो, आपको याद होगा दो अगर एरो एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो तीसरा उनके उल्टे ना आकर के उनके सम को दिखाता है, तो इट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब मैं इसी लाइन को जिस दिन पैरेलल उठाऊंगा तो ये बनेगी, नहीं आया? इसी कारण से ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होता है। अरे ऐसे सिंपल, तो वही है, वही खेल करा मैंने क्या करा, एक Z1 बनाया, एक Z2 बनाया, Z1 माइनस Z2 इसको पैरेलली शिफ्ट कराया। हालांकि आपको लगा नहीं कि वो क्यों, क्योंकि हल्का सा टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, टेढ़ा तो सही कर दूंगा मैं। हाँ धीरे धीरे इसको इतना मोटा कर देंगे ना कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, इसको भी अपन टेढ़ा कर लेते हैं। सही है ना? नहीं एडजस्ट कर लेंगे अपन, ऐसा नहीं है कुछ। सही है, हो गया ना? देखो अब लगने लग गया हल्का हल्का। ठीक है, तो आप हाँ, अरे हाँ ही नहीं बढ़ रहे थे देर से, तो ये क्या ना Z1 माइनस Z2। सही है, हाँ अब ये आप देखिए, अरे रुको अभी ना, ये Z1 प्लस है ना, हाँ अरे कहो चालू होता। ठीक है, ये Z1 प्लस Z2 और ये क्या हो गया Z1 माइनस Z2। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए Z1 Z2 और Z1 माइनस Z2 कौन है, कौन है? अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं। सही है ना? Z1 Z2 अगर एडजेसेंट साइड्स हैं तो उनका एक डायगोनल उनके सम को और एक डायगोनल उनके सब्ट्रैक्शन को शो करता है। सही है, हाँ काम की चीजें। कैसे काम की चीजें? पहले आप ये लिख लो, पहले डायग्राम बना लो आप, ठीक है ना? तब मैं आपको बताऊंगा कि काम की चीज क्यों है। हाँ अच्छा, आपकी बातें बता रही है, आपने कॉपी कर लिया, आगे सुना। हाँ भाई, तब तक मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा था कि आखिरकार ये काम की चीज कैसे है ना? जैसे अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस, बहुत आगे की चीज, आज से 3 लेक्चर आगे की चीज, अभी के अभी आप समझ सकते हो, आपकी बुद्धि पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने एक लाइन में इसकी सारी पोल खोल दी। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर बिहेव्स लाइक अ पोजीशन वेक्टर, मैंने वेक्टर की सारी बातें इस पे लागू हो गई। अच्छा, अब आप ये समझ जाएं कि जैसे मैंने मॉड Z1 लिखा तो मॉड Z1 माने इसकी लेंथ, अरे Z1 की लेंथ मॉड Z1, Z2 की लेंथ मॉड Z2। अब मैं कह रहा हूं Z1 और Z2 का जो सम है वो इसके तीसरी साइड के बराबर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल में 2 साइड्स का सम, लेकिन हो सकता है, हमारी मैथ्स की दुनिया में सब संभव है। क्यों? क्योंकि कल को अगर ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाए तो ये वाला पॉइंट इसमें घुस जाएगा और ये वाला पॉइंट इसमें घुसते ही यहां से यहां तक Z1 और Z1, ये रहा Z2। नहीं है समझ में? ये यहां से यहां तक कौन चला जाएगा? अरे ये जो पॉइंट है ये सरक करके इसमें आ गया, ये तो बन गया Z1 यहां से यहां तक, सोच लिया आपने, और ये बन गया Z2 और Z1 और Z1 प्लस Z2 ऑलरेडी था। इसका मतलब ये कि ये देने का मतलब है कि Z1 Z2 आर कोलिनियर। हाँ, अब मैं क्या बोलूंगा? Z1 Z2 आर कोलिनियर। सही है, पॉसिबिलिटीज हैं हमारे लिए, सब पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन ये आपको अभी बताने की चीजें नहीं, बस मैं तो सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। ये सब चीजें फर्जी नहीं है, ये सब समझना बहुत काम की चीजें है ना। आगे आने वाले टाइम में बात करेंगे। और रेडी? अच्छा, आप मेरे को एक गजब का कैलकुलेशन करके बता रहे हो, ठीक है ना? रेडी? बड़ा क्वेश्चन है, मैं बैठ रहा हूं, आराम से करो आप। टाइम लग रहा है ना? करो आप आराम से। लेकिन फिर भी ऐसे देखना 10-5 कुएं ऐसे होंगे गांव में जो अभी भी सूखे रह गए होंगे, नहीं जिनसे क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्वेश्चन का अकाल। जोड़ नहीं पाए सर, क्या जोड़ना क्या था? जोड़ना क्या था? अरे जोड़ना है ढक्कन 1 और इनको देखा था तो 7 आया, घटाना है तो घटा देना, 2 + 1 बोले तो 3 और इधर माइनस आया, क्वेश्चन खत्म। नहीं आया?
कोई बात नहीं, चल लेंगे। अगले पॉइंट बात हो, ठीक है, पॉइंट नंबर डी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, क्या देखो जरा, सब लिख दिया, ठीक है, ये इसका रियल पार्ट